Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, we are going to discuss about the drag and drop fill-ups along with the tips, tricks and strategies जो आपके काम आने वाली हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है ड्रैग एंड ड्रॉप फिलअप्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसी पर जो नेक्स्ट वीडियो में वो बनाऊं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कर रहे हो इनको सोल्व, सबसे पहले ना फर्स्ट सेंटेंस रीड करो जो कि क्या है हमारे पास। अ पीसफुल एनवायरनमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन। अभी फर्स्ट सेंटेंस से होता क्या है, आपको पैराग्राफ की जो टोन होते हैं वो पता चल जाती है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में आ रहा है कि पीसफुल इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारी पॉजिटिविटी को और प्रोडक्टिव एटमोसफेयर को क्या करता है, फोस्टर करता है, राइट, फॉर एजुकेशन। ओके, so this is for education and peaceful environment. So when learners are surrounded by a dash environment, they feel safe and secure. Now जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे इन्वायरमेंट से होते हैं सराउंडेड, वी हैव टू फाइंड आउट कि उनके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, राइट। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, सबसे पहले ना यहाँ पर ये देख लो कि आपको जो नीचे वर्ड्स गिवन है इनमें से फिट कौन सा वर्ड बैठ सकता है। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट इन्वायरमेंट तो नहीं होता, राइट। एंड दिस इज वेयर जहां पर आपकी कोलोकेशंस काम आती हैं। आपने ये जो वर्ड्स होंगे ये आई थिंक पहले भी रीड करे होंगे। सो कोलोकेशन क्या होती है, जब कोई भी दो वर्ड्स नेचुरली एक साथ जाते हैं, व्हेन टू वर्ड्स नेचुरली गो टुगेदर, उनको कोलोकेशन बोला जाता है। सो कॉन्सेंट्रेट एंड इन्वायरमेंट तो एक साथ नहीं जाते। ग्रोथ इन्वायरमेंट डेफिनेटली नॉट। एटमोसफेयर, क्योंकि इन्वायरमेंट आ रहा है यहाँ पर तो एटमोसफेयर नहीं हो सकता। सिक्योरिटी नो। पर्सनल, पर्सनल इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता। एक्सीलेंस डेफिनेटली नॉट। फ्रूटफुल, डिस्टर्बेंसेस। सो यहाँ पर हमें जो लग रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है फील सेफ एंड सिक्योर। सो इसी के लिए कोई मतलब पॉजिटिव वर्ड आएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो वर्ड है सपोर्टिव, राइट। के बाद फिलिप्स में होता क्या है, ब्लैंक के आगे वाला वर्ड एंड पीछे वाला वर्ड देखो, उसकी डिमांड को समझो कि ये डिमांड क्या कर रहा है। इसमें एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगी या फिर वर्ब आएगी, क्या आना है एग्जैक्टली इसमें, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या आना है, राइट। जब आप ये चीज प्रिडिक्ट कर लेते हो ना, अभी इसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनहेंसेस देयर एबिलिटी टू डैश। अभी वो उनकी किस चीज की एबिलिटी को इनहेंस करता है ऑन देयर स्टडीज। अभी स्टडीज पर क्या करा जाता है, एबिलिटी स्टडी में किस चीज की एबिलिटी होती है। डिस्टर्बेंस नो। फ्रूटफुल नो। एक्सीलेंस डेफिनेटली नॉट। पर्सनल, इसके बाद देखो हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, ठीक है। सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी रहने वाले दैट वुड बी एलिमिनेशन टेक्निक। आपने क्या करना है, जो वर्ड्स नहीं आ सकते उनको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद लास्ट में आपको जो दो वर्ड्स दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल लाइक आपको लग रहा है कि फिट बैठ सकते हैं, उनके ऊपर फिर आपने आइजेशन करनी है कि वो हो सकते हैं कि नहीं। इसके बाद अ लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डैश। अभी यहाँ पर देखो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है एंड डिस्ट्रैक्शन इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमारे मतलब आसपास में जो भी चीजें होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट कर देती है हमारे मेन टास्क से, सो उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, करेक्ट। सो अ लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अभी यहाँ पर आ रहा है अ लैक ऑफ। डिस्ट्रैक्शन की कमी होना एंड और किस चीज की, यहाँ पर एंड आ रहा है, दैट मीन्स दो चीजें यहाँ पर वो मेंशन करेंगे जिनकी लैक हो सकती है, मतलब कमी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शंस की कमी होना एंड और किस चीज की कमी होना, राइट। यहाँ पर गिवन है हमें डिस्ट्रैक्शन एंड अगर हम वर्ड बैंक में देखें यहाँ पर ग्रोथ आ रहा है, एटमोसफेयर आ रहा है। सिक्योरिटी तो डेफिनेटली नहीं होगा। पर्सनल, एक्सीलेंस, फ्रूटफुल, डिस्टर्बेंसेस। अकॉर्डिंग टू मी आंसर कैन बी डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टरबेंसेस। अभी आप ये देखोगे ना तो ये बड़े अच्छे तरीके से फिट भी बैठ रहा है इसमें, राइट। हम इसको करेंगे। फर्दरमोर अ काम एंड रिस्पेक्टफुल डैश अमंग क्लासमेट्स प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। एक काम और रिस्पेक्टफुल क्या क्लासमेट्स में कोऑपरेशन को और म्यूचुअल सपोर्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है। देखो अभी काम एंड रिस्पेक्टफुल क्या है, दीज आर द क्वालिटीज, राइट। एंड क्वालिटीज मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो किसकी क्वालिटी बताती है, नाउन की क्वालिटी बताती है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर कि यहाँ पर हमारे पास क्या नाउन आने वाले, राइट। सो रिस्पेक्टफुल ग्रोथ नो।
अ काम एंड रिस्पेक्टफुल, फ्रूटफुल तो नहीं होगा बिकॉज ये अगेन सेम ही क्वालिटी वाला वर्क करेगा ये वर्ड भी। एक्सीलेंस नो। पर्सनल डेफिनेटली नॉट। सिक्योरिटी भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम डाल सकते हैं एटमोसफेयर को। विच आर वाइटल फॉर डैश डेवलपमेंट। अभी कैसे डेवलपमेंट होते हैं इनमें से, देखो कैसी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एंड इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस वाले ब्लैंक का, ओके। एंड लेट्स सी किसके कितने आंसर सही होते हैं। मैं आपको हर एक रीडिंग पैसेज में से एक एक जो क्वेश्चन है वो करने के लिए देने वाली हूँ, सो दैट आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओ, ओके। सो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी इसके बाद कली एंशियंट पेंटिंग्स ऑफर अ fascinating glimpse into the lives, beliefs and artistic skills of early civilizations। कि जो एंशियंट पेंटिंग्स होती हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक फैसिनेटिंग व्यू प्रोवाइड करते हैं। किस चीज का, लाइफ का, बिलीफ का, और आर्टिस्टिक्स जो स्किल्स होती थी ना पहले के लोगों की, अर्ली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ऑन केव वॉल और पोट्री एंड हैव सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ड्यू टू देयर डैश। अभी वो सर्वाइव किस कारण कर पाई, किस रीजन की वजह से वो सर्वाइव कर पाई? रिलीजियस की वजह से सरवाइव कर पाई? डेफिनेटली नॉट। सो यहाँ पर बेसिकली वो उनके सर्वाइवल का हमने देखना। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं वो सरवाइव कैसे कर पाते हैं, अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, उन पर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको क्या करने के लिए, बचाने के लिए, राइट, प्रिवेंट करने के लिए डैमेज से, ठीक है। तो हमने बस वही देखना है। सो रिलीजियस नो। मिस्ट्रीज की वजह से तो कोई मतलब सरवाइव नहीं कर पाता, सो ये तो नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल फ्रेजालिटी, फ्रेजालिटी क्या होता है, किसी चीज की वीकनेस, राइट, या फिर कोई चीज वीक होना जो इजिली ब्रोक हो जाए, करेक्ट। इलेबोरेट, इलेबोरेट होता है एक्सप्लेनेशन। फोकलोर दैट मीन्स स्टोरीज, ट्रेडिशनल स्टोरीज इवन यू कैन से। यहाँ पर आ रहा है प्रिजर्वेशन। उसके बाद है क्रोनिक। क्रोनिक होता है कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो सकता है प्रिजर्वेशन। अभी लास्ट में मैं ये आपको मैच भी करके दिखाने वाली हूँ। The subjects of ancient paintings often include animals, humans, and scenes from daily life. These artworks were not only meant for decoration but also had dash significance. अभी ये जो आर्टवर्क्स थे ना ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे, उनकी कोई और भी सिग्निफिकेंस थी। अभी क्या सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंस। तो कैसे इंपॉर्टेंस हो सकती है, करेक्ट। क्रोनिक इंपॉर्टेंस नो। फोकलोर तो नहीं हो सकता, देखो डेकोरेशन आ रहा है एंड उसके बाद वो बोल रहे हैं हैड डैश सिग्निफिकेंस। अगर आपने देखा तो कैसी इंपॉर्टेंस होती है मतलब। सो मिस्ट्रीज तो नहीं हो सकता। सो इनमें से मुझे जो लग रहे हैं दो ऑप्शंस, दैट इज रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल, राइट। ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस भी हमने देखा है एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हमने देखा है, राइट। सो अभी यहाँ पर ट्रेडिशनल नहीं होगा, इसका रीजन ये है बिकॉज ट्रेडिशनल क्या होता है, कोई भी पुरानी चीज को हम ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है रिलीजियस। रिलीजियस होता है वो चीज, मतलब कोई धार्मिक चीज बोल सकते हो आप, या फिर इधर आई कैन से दैट कोई ऐसे रिचुअल्स वगैरह, राइट, जो चलते हुए आ रहे हैं, करेक्ट। बट ट्रेडिशनल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रेडिशंस क्या होता है, रिलीजियस का पार्ट होता है, हमारा जो रिलीजन होता है उसका ही तो पार्ट होगा ना ट्रेडिशनल भी। सो द आंसर वुड बी रिलीजियस, ओके, अकॉर्डिंग टू मी। फॉर इंस्टेंस उसके बाद सम केव पेंटिंग्स आर बिलीव टू हैव बीन क्रिएटेड फॉर रिचुअलिस्टिक पर्पसेस। अभी कुछ देखो यहाँ पर ना इसमें एक स्टोरी बनती हुई जा रही है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और उसके क्या है, रिचुअलिस्टिक पर्पसेस होते हैं, मतलब कि क्या पर्पस क्या है भाई उसका, रिचुअल से रिलेटेड आ रहा है, राइट। टू कन्वे स्टोरीज, अब स्टोरीज बताने के लिए एंड डैश, अब स्टोरीज के साथ क्या आ सकता है इधर, ठीक है। स्टोरीज एंड मिस्ट्री, मिस्टरी होता है कोई मतलब छुपा हुआ राज, राइट, वो तो नहीं हो सकता ना बिकॉज यहाँ पर क्या है, टू कन्वे स्टोरी। अभी देखो जैसा हमने इधर देखा था पिछले वाली रीडिंग पैसेज में, वहां पर क्या आ रहा था, अ लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टरबेंसेस, राइट। सो जो लैक क्या हो गया उधर, एक कॉमन वर्ड था जिस जो दो चीजों को डिस्क्राइब करेगा, किस किस चीज की कमी थी, डिस्टरबेंसेस की और डिस्ट्रैक्शंस की, करेक्ट। सो सिमिलरली यहाँ पर है टू कन्वे, स्टोरीज को कन्वे करेगा और किस चीज को कन्वे करेगा, मतलब क्या चीज हमें बताएगा, राइट। सो मिस्ट्रीज तो नहीं बता सकता। ट्रेडिशनल नो। फ्रेजिलिटी डेफिनेटली नॉट। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फोकलोर का मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल स्टोरीज, सो दिस माइट बी द आंसर, फाइन। द यूज ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स एंड डैश टेक्निक्स highlights the resourcefulness and creativity of ancient artists। अभी यहाँ पर देखो, अगर आपने कभी कोलोकेशंस रीड करी होंगी या फिर अगर आपने वैसे भी कभी रीडिंग करी होगी
सो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है। सो यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर। सबसे पहले कमेंट करके आओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, साथ के साथ कमेंट्स आपने करने हैं। फाइन। सो अगर हम यहाँ पर अभी चेक करें, सो यहाँ पर हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है, अगर हम इसको चेक भी करें इवन। सो देखो यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे आंसर्स है वो सही हैं। क्यों सही हुए, क्यों करेक्ट हुए? बिकॉज हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा, हमने एलिमिनेशन टेक्निक को जो है वो अप्लाई करा। दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू इन रीडिंग टेस्ट एज वेल, राइट? सेम ही मेथड आपने फॉलो करना है। एंड अगर आप सेम मेथड फॉलो करोगे, इन दैट केस आपको 5 आउट ऑफ 5 लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो रीडिंग में टारगेट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होने वाली है। ओके। सो इसके बाद में भी ना मैंने सिर्फ सेम ही टेक्निक्स वगैरह यूज करनी है, मैं कोई मेथड डिफरेंट नहीं यूज करने वाली। सो क्या बोला जा रहा है इधर? द पैंडमिक क्रिएटेड एंड डैश सिचुएशन। पैंडमिक ने कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी? अभी हमने वर्ड क्या देखना है जो कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। एडिशनल, नो। सिस्टम, डेफिनेटली नॉट। कॉस्ट नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन, सेक्टर, मैन्युफैक्चरर, थ्रू आउट। अभी यहाँ पर सिचुएशन को कौन कर रहा है डिस्क्राइब? करेक्ट, अर्जेंट कर रहा है। ओके। सो द आंसर कैन बी, और द अर्जेंट माइट बी द आंसर। ओके। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, सो अर्जेंट हमारा आंसर हो सकता है। पेंडेमिक क्या होता है? कोई ऐसे सीरियस सिचुएशन, राइट? जैसे कोविड पेंडेमिक था, करेक्ट। उसके बाद प्रमोटिंग अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। सो क्या कर रहा है वो? अनप्रेसिडेंटेड किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि किस चीज को कर रहा है वो। अनप्रेसिडेंटेड कि जिस चीज को हम सोच नहीं सकते। अभी कंसंट्रेशन हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। सेक्टर भी नहीं हो सकता। अनप्रेसिडेंटेड सेक्टर, नो। एडिशनल, नो। सो यहाँ पर जो आ सकता है कंट्रीब्यूशन, जो कि क्या करता है? कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है। टू बोल्स्टर द हेल्थ। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बोल्स्टर ओवर हियर? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है बोल्स्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और इम्प्रूव समथिंग। ओके। सो साथ साथ अपनी एक वोकैब की नोटबुक बना लो, या फिर अलग से कोई सेक्शन अपना बना लो नोटबुक में, या फिर जहां पर भी आप नोट डाउन करते हो वहां पर आप सारे के सारे जो वोकैब वर्ड्स है, जो कोलोकेशंस है, वो लिख लो। अगर आपके पास कोलोकेशंस नहीं है, नहीं पता क्या होती हैं, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सर दी हेल्थ, दैट मीन्स टू सपोर्ट दी हेल्थ डैश। अभी हेल्थ के साथ क्या आता है? आपने अगर देखा भी हो, सो हेल्थ के साथ क्या आता है? हेल्थ, अभी देखो यहाँ पर बात आ रही है किसी पेंडेमिक की, किसी सीरियस सिचुएशन की। सो हेल्थ को हमने क्या करना है? अभी हेल्थ एडिशनल तो नहीं हो सकता, वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हेल्थ के साथ कभी थ्रू आउट देखा है? नो। हेल्थ मैन्युफैक्चरर, हेल्थ को कौन मैन्युफैक्चर करेगा? नो। सेक्टर, डेफिनेटली नॉट। कंसंट्रेशन भी नहीं हो सकता। कॉस्ट, हेल्थ कॉस्ट, नो। एडिशनल, डेफिनेटली नॉट। सो सिस्टम माइट बी द आंसर। सो आई विल पुट सिस्टम ओवर हियर। रिफॉर्म द फार्माक्यूटिकल डैश। फार्माक्यूटिकल क्या होता है? केमिकल से रिलेटेड, जो ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, राइट? रिफॉर्म होता है दोबारा से बनाना। सो रिफॉर्म द फार्माक्यूटिकल। अभी फार्माक्यूटिकल किस चीज को हमने सुना है? फार्माक्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री होते हैं, राइट? सो क्या हो सकता है इधर एक्चुअली? सो रिफॉर्म द फार्माक्यूटिकल। अभी मैंने बोला कंपनी, राइट? सो यहाँ पर आ सकता है सेक्टर। उसके बाद एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ। रिलीफ होता है राहत, राइट? रिलैक्सेशन बोल सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलीफ को, किधर? डैश द कंट्री। अभी कंट्री में अगर कर रहे हैं, अभी देखो इस चीज की ना सेंस एक बार थोड़ा सा अपने नेटिव लैंग्वेज में अगर इसको रीड भी करके देखोगे, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करोगे, आंसर को गैस करोगे, सो पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। जो रिलीफ है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री में, राइट? कंट्री में, राइट? सो उस जैसा हमने कुछ वर्ड देखना है। एडिशनल कंट्री तो नहीं हो सकता। कॉन्सेंट्रेशन, मैन्युफैक्चर, डेफिनेटली नॉट। सो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? थ्रू आउट द कंट्री, राइट? नाउ लेट्स सी हमारे कितने जो आंसर्स हैं वो सही हैं। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, हमारे सारे के सारे जो आंसर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। क्यों करेक्ट हुए मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हमने कॉन्टेक्स्ट समझा, हमने क्वेश्चंस की डिमांड को समझा, हमने कोलोकेशंस जो थी वो जो हमने, हमें पता है थोड़ा बहुत, हमने उनके अकॉर्डिंग गैस वर्क करा। ठीक है। सो इन फिलअप्स द गैस वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फाइन। So this is the method that you have to exactly apply. एंड यस, अगर ग्रामर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, डोंट वरी,
वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। आपकी ग्रामर की कैपेसिटी भी, ठीक है, कि कितनी आपको नॉलेज वगैरह है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द थिंग कि आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एन था, ठीक है, सो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास एन आ रहा है, दैट मीन्स इसके बाद कोई वाउल आएगा, राइट? सो हमने वो देख लेना था। सो वो स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, अर्जेंट, दैट मीन्स यू क्या, वाउल ही तो है। सो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, राइट? एंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जस्ट कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन पर चाहिए। Definitely I'll be making video on that section, okay? So just let me know.